चाहत तू ही फसाद हो। अलफ नहीं थी, कभी तू दवा वो इल्हाम थी। आज मैं अलफ से मिला, वही आंखें। तुम्हारी जान खतरे में, जिसका तुमने कत्ल किया है वो लाला का बेटा वलीद। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ करके भी वो तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसते हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। मैं अपना पहला वार करूंगा। इल्हाम, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी से पूछे कि तुम जिंदा कैसे हो। खुशियाँ भी रुलाती हैं, I love you। न रह इतनी मोहब्बत है। तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं सब ठीक ठाक हूँ। नाज़रीन, आज की रिव्यू में अमराई ने वाकई कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहाँ हर किरदार टूट भी रहा है और बदल भी रहा है। सियान के हाथों वलीद का मरना, इल्हाम की दिल की नरम पड़ना, मोटर 2 में मोहब्बत, खतरा और इंतकाम का एक ऐसा सामने आना, आखिर ये सब कहानी को किस अंजाम की तरफ ले जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सियान अब सिर्फ माजी के साए में जी रहा है या इल्हाम वाकई इसके दिल में नई जगह बना रही है? आज हम बात करेंगे एपिसोड 30, 31 और प्रोमो 32 पूरी तफसील के साथ। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि अगले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका कहाँ होने वाला है। एपिसोड 30 की सबसे बड़ी हलचल वो लम्हा था जब वलीद की मौत की खबर लाला तक पहुंची। ये सिर्फ एक कत्ल की खबर नहीं थी, ये एक ऐसी तूफान की शुरुआत थी जो अब और इस शख्स को अपनी लपेट में लेने वाला है जो सियान के करीब है। सियान खुद भी इस वक्त अंदर से मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं था। इसने जानबूझकर कत्ल नहीं किया, मगर जो हुआ इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है कि सियान ने कानून पर भरोसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि ताकतवर लोग अक्सर बच निकलते हैं और कमजोर ही सजा भुगतते। क्या सियान ने वाकई जल्दबाजी की या वो काम किया जो कोई और कर ही नहीं सकता था? अगर ये सब हादसा था तो फिर अब कहानी से मुजरिम क्यों साबित करने पर तुली हुई लग रही है। इस एपिसोड में इल्हाम का रद्द-ए-अमल भी बहुत अहम था। वो सियान पर गुस्सा भी थी, मायूस भी, क्योंकि वो चाहती थी कि सब कुछ कानूनी तरीके से हो। लेकिन जब मामला जिंदगी और मौत तक जा पहुंचा तो इसे भी समझ आ गया कि अब बहस का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ बचने का वक्त है। यही से कहानी में एक नया रुख आया जब रानिया और वजीर को फौरी तौर पर वहाँ से निकालने का फैसला हुआ। ये हिस्सा बहुत जज्बाती था क्योंकि रानिया और वजीर पहले ही शदीद सदमे से गुजर रहे थे और अब इनके सर पर एक नया खतरा भी मंडला रहा था। सियान का इन दोनों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देना इसके किरदार को बहुत मजबूत बनाता है। वो सिर्फ हीरो नहीं लगता बल्कि एक ऐसा इंसान लगता है जो अपनी गलतियों, अपने दर्द और अपने फर्ज के दरमियान फंसा हुआ है। जब लाला अपने बेटी के जनाजे के सामने इंतकाम की कसम खाता है तो वहाँ से कहानी का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। वो अपने बेटे की तदफीन तक रोक नहीं देना चाहता है, सिर्फ इस इज्जत में कि पहले कत्ल बदला देखिए ये सीन बहुत ताकतवर था क्योंकि इसने लाला के गुस्से, गुरूर और टूट जाने को एक ऐसा साथ दिखाया और वो सिर्फ बाप नहीं रहा, वो इंतकाम की जिंदा अलामत बन चुका है। यहाँ असल सवाल पैदा होता है, क्या लाला सिर्फ कत्ल ढूंढेगा या सियान से जुड़े हर शख्स को निशाना बनाएगा? एपिसोड 30 के आखिर में कराची पहुंचना वाकई देता है मगर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं रहा। इल्हाम रानिया और वजीर को अपने पास रखना चाहती है जबकि सियान मुसलसल खतरे को महसूस कर रहा है, यानी बज़ाहिर सब महफूज है मगर हकीकत में खतरा इनकी बहुत करीब आ चुका है। मेरी नज़र में एपिसोड 30 की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने एक हादसे को सिर्फ एक्शन सीन नहीं रहने दिया बल्कि इसे जज्बाती और अखलाकी कश्मकश में बदल दिया। सियान दुरुस्त है या गलत, इस सवाल का जवाब ड्रामा जानबूझकर आसान नहीं रहा और यही चीज़ इसे दिलचस्प बनाती है। दूसरी तरफ लाला का गुस्सा और बदला लेने की किस्म आने वाले एपिसोड्स के लिए बहुत बड़ी बुनियाद रखती है। और सबसे अहम बात यह है कि अब कहानी सिर्फ रानिया के साथ जुल्म तक नहीं महदूद रही, अब ये मोहब्बत, इंतकाम, जुर्म, पछतावे और हिफाजत की मिली जुली जंग बन चुकी है। एपिसोड 31 मुकम्मल तौर पर बात वजन ले कर आया। यहाँ रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर थी मगर इसी धीमी रफ्तार में किरदारों की अंदरूनी टूट-फूट बहुत खूबसूरती से सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं सियान की फैसले। जब वो वजीर को अलग जगह ले जाता है, ये सिर्फ छुपाने की कोशिश नहीं थी, ये एक सोचा समझा हिफाजती कदम था। सियान चाहता है कि अगर दुश्मन एक जगह पहुंच गया तो दोनों बहन भाई एक साथ खतरे में आ जाएंगे। क्या ये अलग बाद में किसी बहुत बड़े हादसे को रोकेगी या यही फैसला सबको और ज्यादा कमजोर कर देगा? यहाँ
चंदा का किरदार भी नरम और पुरसुकून एहसास देता है। इसके घर का माहौल कहानी के अंदर एक वाकई वक्ती सुकून लाता है। इसके घर का माहौल कहानी के अंदर एक ऐसा वक्ती सुकून लगता है, मगर ड्रामे हमें बार बार याद दिलाता है कि ये सुकून बहुत आर्जी है। फिर आता है एपिसोड 31 का सबसे मजबूत हिस्सा, इल्हाम की जिंदगी का माजी। ये हिस्सा नहायत अहम था क्योंकि अब जाकर इसके रवैये, गुस्से, सख्ती और अंदरूनी तन्हाई की असल वजह समझ आती है। माँ बाप की जुदाई, माँ से दूरी, बाप का सख्त रवैया और फिर एक के बाद एक रिश्तों का छिंजाना, इन सब ने इल्हाम को वो बना दिया जो हम अब तक देखते आ रहे हैं। ये एतराफ सुनकर पहली बार महसूस होता है कि इल्हाम सिर्फ बदतमीज या सख्त मिजाज नहीं थी, बल्कि वो अंदर से बहुत अरसे से जख्मी। क्या इल्हाम का नरम पड़ना वाकई मोहब्बत की इब्तिदा है, या वो सिर्फ पहली बार किसी पर भरोसा करना सीख रही है? इसी एपिसोड में लाला की तहकीकात भी आगे बढ़ती है। इसे पता चलता है कि मामला गेस्ट हाउस वालों तक जा रहा है, यानी रानिया और वजीर अब बराह रास्त खतरे में हैं। अगरचे अभी सयान का नाम मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया, मगर रास्ता इसी तरफ जा रहा है। यही वो मकाम है जहाँ ड्रामा थ्रिल को खामोश अंदाज में बढ़ाता है, शोर नहीं मचाता, मगर यह एहसास दे देता है कि सच अब ज्यादा देर छुपने वाला नहीं। फिर आती है इल्हाम और सयान की गुफ्तगू, जो एपिसोड 31 की जान। सयान पहली बार अपने अंदर का खला बयान करता है, माँ की कमी, एल्फ की से मोहब्बत, इसे खोने का सदमा और इस एहसास के साथ जीना कि वो जिसे बचाना चाहता था वही इससे छिन गया। यहाँ एक बहुत गहरा जज्बाती रब्त बनता है। इल्हाम सुन रही है, समझ रही है और शायद पहली बार शोहर के तौर पर नहीं बल्कि सयान को सयान के तौर पर देख रही है। और फिर आखिर में वो चौंका देने वाला लम्हा आता है। सयान इल्हाम से कहता है कि कल एल्फ की सालगिरह है, क्या तुम एक दिन के लिए एल्फ बन सकती हो? ये जुमला सिर्फ एक दरख्वास्त नहीं, ये पूरे ड्रामे की जज्बाती तवाज़ुन को हिला देने वाला मोड़ है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लम्हा इल्हाम के दिल को तोड़ देगा? क्योंकि जिस शख्स के लिए इसके दिल में जज्बात जन्म ले रहे हैं वो अब भी इसकी बहन के साए से बाहर नहीं निकला। मेरे ख्याल में एपिसोड 31 की कहानी के लिए बहुत ज़रूरी था कि यहाँ एक्शन कम था मगर जज्बात बहुत गहरे थे। इल्हाम का माजी और दुखा कर रमे ने इसे उनके किरदार को नहीं जान देती है। अब इसका बदलता हुआ रवैया है बेसबब नहीं लगता बल्कि फितरी महसूस होता है। दूसरी तरफ सयान का एल्फ से जुड़ा रहना भी बहुत हकीकत पसंदाना दिखाया गया। वो आगे बढ़ना चाहती है मगर भी या नहीं अभी ये वाज़ेह नहीं, मगर एक बात साफ है कि इल्हाम के लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रोमो 32 की, जिसने वाकई आने वाले एपिसोड के लिए बेहद दिलचस्प पैदा कर दिया है। प्रोमो में सबसे पहले जज्बाती फिजा बहुत नुमाया है। सयान को इल्हाम में एल्फ की झलक नजर आती है, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, वही एहसास, मगर फिर भी हकीकत से चौंका देती है कि वो एल्फ नहीं है। ये लाइन बहुत अहम है क्योंकि ये आने वाली ताल्लुक की सारी तजद की एक लम्हे में बयान कर देती है, यानी दिल की खिंच रहा है मगर कदम रुक रहे हैं। क्या सयान वाकई इल्हाम को सिर्फ एल्फ की अक्स के तौर पर देख रहा है या इसके दिल में कुछ नया पैदा होना शुरू हो चुका है? प्रोमो में खतरा भी पूरी शिद्दत से मौजूद है। वाज़ेह इशारा है कि सयान की जान खतरे में है क्योंकि जिसने कत्ल किया वो लाला का बेटा था। यहाँ से आने वाले एपिसोड में इंतकाम खुलकर सामने आ सकता है। इल्हाम और सयान के दरमियान जो नरम खामोश दिल को छू लेने वाले लम्हात प्रोमो में दिखाए गए वो साफ बताते रहे हैं कि इस बात अब एक तरफा खामोशी नहीं रहेगी, मगर इस मसला ये है कि ये मोहब्बत जितनी खूबसूरत लग रही है इतनी ही खतरनाक भी है। क्या लाला सीधा सयान पर वार करेगा या इसकी कमजोरी पर हमला करेगा, यानी इल्हाम, रानिया या वजीर पर? प्रोमो 32 का सबसे खूबसूरत मगर तकलीफ दे पहलू यही है कि यहाँ मोहब्बत और मातम एक साथ चल रहा है। सयान के दिल में अभी भी एल्फ की जिंदा है और इल्हाम शायद इसी दिल में अपनी जगह ढूंढने लगी है। यही मसलत कहानी को बहुत दिलचस्प बना रही है। अगले एपिसोड इसमें क्या हो सकता है? मेरी पेशगोई के मुताबिक अगले एपिसोड में 3 बड़ी चीजें हो सकती हैं। पहली, एल्फ की सालगिरह वाला मंजर इल्हाम की जज्बात को मजीद वाज़ेह करेगा। वो समझ जाएगी कि सयान की मोहब्बत कितनी गहरी थी और शायद ये एहसास इसे और ज्यादा अंदर सिला दे। दूसरे लाला की आदमी रानिया और वजीर तक पहुंचने की कोशिश तेज कर देंगे। अब वो जान चुके हैं कि यही दोनों इन्हें कत्ल तक ले जा सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम मुमकिन है कि सयान का राज जल्द या देर मुकम्मल तौर पर खुल जाए और फिर कहानी में सीधा टकराव शुरू हो जाए। इस वक्त सवाल ये होगा कि क्या गाजी यूसुफ अपने बेटे के साथ खड़ा होगा या सयान ये जंग अकेले लड़ने की कोशिश करेगा। मजमूई तौर पर अमराई के एपिसोड 30 और 31 ने कहानी को मजबूत, जज्बाती और सनसनीखेज बुनियाद दी है, जबकि प्रोमो 32 ने वाज़ेह कर दिया है कि अब ड्रामा सिर्फ दुख और सदमे तक महदूद नहीं रहेगा। अब यहाँ मोहब्बत का एतराफ, माजी का बोझ और इंतकाम का खतरा एक साथ टकराने वाला है। सयान का किरदार इस वक्त
सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वो मुजरिम भी दिखाई देता है, मुहाफिज भी, टूटा हुआ भी और दूसरों को संभालने वाला भी। दूसरी तरफ इल्हाम का सफ़र अब वाकई काबिले तवज्जो हो गया है। इसके अंदर नरम जज्बात अब उभर रहे हैं, मगर वो जज्बात बहुत पेचीदा भी हैं। और सच कहे तो आने वाले एपिसोड्स में असल इम्तिहान मोहब्बत का नया शनाख्त का होगा। सियान इल्हाम को इल्हाम के तौर पर कबूल करेगा या वो हमेशा एफ की साए में ही कैद रहेगी। आपको अमराई के ये एपिसोड्स कैसे लगे? क्या आपके ख्याल में सियान ने दुरुस्त किया या गलत? और क्या इल्हाम वाकई सियान से मोहब्बत करने लगी है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह की तफसील, ड्रामा रिव्यूज़, प्रोमो, एक्सप्लेनेशंस और नेक्स्ट एपिसोड प्रेडिक्शंस पसंद है तो अरमास सेलिब्रिटी डायरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।